जय श्री राम। आपकी सफलता आपका हौसला देखती है कि आपको उस काम करने का हौसला कितना है या आपके अंदर उस काम के लिए जुनून कितना है। कितना आप अपने काम को लेकर जागरूक हैं, कितना आप उसके लिए गिव अप कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि मुझे क्या हासिल करना है, कुछ करना चाहते हैं मगर, तो एक गोल बनाइए अपनी लाइफ के लिए और उस सोते जागते उसका ध्यान कीजिएगा। आप हर वक्त आपके दिमाग में वही चलना चाहिए। देखिए आपके रास्ते ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि आप माइंड को सिग्नल भेज रहे हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है। वो काम, वो रास्ता आपके लिए ज़रूर खुलता है। बस आपकी निष्ठा और लगन सच्ची होनी चाहिए। देखिए, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मनुष्य हैं तो परेशानियां और दुख सुख साथ चलते हैं, लेकिन उनसे घबरा कर कि हमें ये बोलेंगे, हमें वो बोलेंगे, ये लोग हमें क्या बोलेंगे, इसकी फिक्र किए बिना आप अडिग होकर अपने काम पर लगे रहिए। यकीन मानिएगा, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। और घूम फिर कर मेरी वीडियो अपनी बहनों पर आ जाती है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक लड़की होना बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। कैसे वो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर आकर उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ससुराल वाले उसको कभी नहीं अपनाते। वो सिर्फ उसको एक बहू, उनको पता नहीं बहू टैग क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग उनको ये है कि वो सारा काम करे, अपने लिए जिए नहीं, हमारे लिए जिए, अपनी जिंदगी हमारे लिए समर्पित करके आई है। बहुत सी जो इज्जतदार लड़कियां होती हैं वो सब ये सब चुपचाप झेल लेती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम बोलते हैं तो हमारे परिवार की या हमारी बदनामी होती है, कल ये छोड़ देंगे तो हमारे परिवार की बदनामी होती है। इसी डर से कुछ लड़कियां अपनी ज़िंदगी रो रो कर या फिर मर मर कर बिता देती हैं। लेकिन कुछ बहादुर ऐसी भी होती हैं कि जो वहाँ जाकर उनको अपने हक में कर लेती हैं या फिर अपने कंट्रोल में रखती हैं। क्यों? और रखना भी चाहिए, मैं कहती हूँ, क्योंकि उसको ये समझा गया कि वो तेरा घर है, तो क्यों ना करे वो कंट्रोल। मैं चाहती हूँ ऐसे सभी बहादुर बने और ससुराल वाले भी कंट्रोल में नहीं, ससुराल वालों को खुद कंट्रोल में रखिए, क्योंकि तुम्हें ये समझाया गया है कि आपका घर है, तो अपने घर पर तो पूरा हक जमाया जाता है भाई कर। ठीक है ना। और जो परेशान है, मैं कहती हूँ एक बार अपने मन में सोचिए कि आपको ये करना है और आप रात दिन उस पर ध्यान कीजिए कि आपको ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। आप एक दिन उस मुकाम को हासिल करके अवश्य रहेंगे। बस एक कोशिश तो कीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत तो सुनी ही होगी। तो मैं आप अपनी बहनों से ये अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ करके कि घुटन भरी लाइफ से निकलिए बाहर। देखिए कि डर के आगे सच में जीत होती है। आप एक बार हौसला करके बाहर तो निकलिए, एक कदम तो बढ़ाइए। क्या पता मंजिल आपका इंतजार कर रही है। क्यों घुट घुट कर अपने आप को आप परेशान कर रही हैं? क्यों किसी के बंधनों में बंध कर आप किसी दूसरे की इज्जत के लिए खुद को तबाह कर रही हैं? अपने लिए जीना सीखिए और निकलिए उन पचड़ों से बाहर। और जो पुराने ख्यालात के लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए, जिस तरह से वो आपको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम खींचते हैं ना तो वो टूट जाता है। अगर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना तो जो उनका बचा कुचा था वो उसको भी खो बैठते हैं। क्योंकि एक लिमिट होती है, वहीं तक एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं होता। हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो तोड़ दीजिए उन सीमाओं को और छू लीजिए अपने मकाम को। जो आप चाहती हैं वो कर लीजिए। और हाँ, ये सब करने के बाद अपना घर जरूर लीजिएगा, क्योंकि बेटियों के घर नहीं होते, उनको समझाया तो जाता है, दो घर की मालकिन है। और मैं तो कहती हूँ कि ससुराल में जाकर के मालिक बना दिखाइए तो अपना, क्योंकि आपको यही तो बताया गया है स्टार्टिंग से ही कि अपना घर अपना घर। अब हम आ गए तो जाकर हिटलर की भी दिखाइए तो सही जाकर के। मालिकाना हक जताइए ससुराल में जाकर। मैं अपनी बहनों से अनुरोध करती हूँ, घुट घुट कर अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, पावर में रहिए और अपने लिए कुछ कीजिए और अपना मालिकाना हक जरूर दिखाइएगा ससुराल में, क्योंकि वो आपका घर है।